हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी जो अवयवों का गुणन किस प्रकार किया जाता है आज हम उसे सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अवयवों का गुणन किस प्रकार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले इसे बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। जैसे हमने कोई स्केलर ले लिया के, ठीक है, और हमारा कोई मैट्रिक्स हमारा क्या है, A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 है, ठीक है। और ये देख रहे हैं इसमें कि दो रो है और दो कॉलम है इसमें, तो ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है इसका, ठीक है। अब जब स्टूडेंट्स ये अगर चीजें हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर ये कहा गया कि कोटि इसकी तो 2 क्रॉस 2 हो गई, और यहां पर जो कांस्टेंट के है या कोई स्केलर के का इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो के ए अगर किया गया तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर के हम लोग लिखे तो A11 A12 A21 A22। तो ये जो होता है यहां पर आप कोई भी जो स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं तो वो क्या काम करता है कि जो पूरा स्केलर होता है वो जितने भी एलिमेंट रहते हैं आपके मैट्रिक्स के अंदर उन सभी के साथ जाकर वो गुणा करता है। तो अगर आपको लिखना होगा यहां पर इसको, तो ये के इसके साथ जब गुणा करेगा तो के A11 के A21 के A12 के A22। और जो ऑर्डर है आपका या कोटि है मैट्रिक्स की वो कभी उसका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती है। या कोई मतलब ये कहा है कोई भी डिजिट से अगर हम गुणा कर रहे हैं, तो जैसे सपोज कीजिए कि मैं अगर कोई एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, ये मैंने ले लिया है एक कोई सेट लिया गया 1 2 2 1, ये है आपका, और कहा गया कि हमको ये ए दिया गया तो हमको 3a फाइंड आउट करना है। तो हमें निकालना जब पड़ेगा तो 3 तो मैंने निकल लिया, 1 2 2 1 ये आपका बन जाएगा। तो अब जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये जो 3 होता है बाहर का डिजिट है, ये जो स्केलर क्वांटिटी है वो सभी के साथ जाकर मल्टीप्लाई करती है। वो किसी पार्टिकुलर एक रो या एक कॉलम से इसका गुणा नहीं किया जाता है, वो सभी के साथ गुणा होता है। तो जब ये 3 जाएगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहां पर 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ऐसे ये जो होता है मल्टीप्लाई इस प्रकार हम लोग करते हैं। तो अब तो ये हो गया हम लोग का सीधा सीधा कि अवयवों का गुणन किस प्रकार हम लोग करते हैं। लेकिन अवयव गुणन में हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी से कोई गुणा करके देखा है। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये जो गुणा हम लोग को मेन सीखना है आपका, तो उसमें सीखना है कि दो अगर आपके दिए गए हैं कोई भी मैट्रिक्स तो उनका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार किया जाएगा। तो जैसे मैंने देखिए सपोज कीजिए कि कोई मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है A, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा कि A11 A12 A21 A22 ये हो गया। तो देख रहे हैं इसका कि जब देखा जाएगा तो दो रो और दो कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 2 इसकी कोटि हो गई। और मैंने कोई B भी ले लिया एक सेट, अब मैंने इसमें यहां पर लिया हुआ है कि B11 B12 B21 B22। तो स्टूडेंट्स इसका जब देखा जाएगा तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो अब मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या है, तो जब मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा सेट A का सेट B के साथ, तो मैंने जब देखा है यहां पर स्टूडेंट्स A11 A12 A21 A22 ये हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई आपको करना है किसके साथ, B11 B12 B21 B22 के साथ। ये हो गया, ये 2 क्रॉस 2 कोटि का है, और ये भी आपका क्या है 2 क्रॉस 2 कोटि का है। तो अब अगर ऐसे हो गया तो आपको मल्टीप्लाई किस प्रकार करना है। तो पहला काम देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर हम देखते हैं कि अगर ऐसी चीजें लिखी हुई तो रो के रूप में, और ऐसे अगर बातें आ रही है तो कॉलम के रूप में। तो दूसरी चीज क्या हो गई कि देखिए स्टूडेंट, ये जो पहला हमारा ये अभी हो गया और ये दूसरा अभी हो गया। तो हम जानते थे कि जब I इंटू जे लिखते थे तो जो ये पहला पार्ट होता था ये रो को बताता था, ठीक है, और ये आपको कॉलम को बताता है। तो पहला जो आपका मैट्रिक्स रहेगा उसके हम लोग देखते हैं कॉलम को, स्तंभ को देखते हैं, और जो सेकेंड मैट्रिक्स होता है उसके रो को देखते हैं। अगर उन दोनों की संख्या सेम होगी तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो पॉसिबल होगा। तो यहां पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स जो फर्स्ट कॉलम है उसका कॉलम 2 है, और यहां सेकेंड जो देख रहे हैं तो उसका जो रो है वो 2 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 और 2 मैचिंग कर रहा है, और जो हम लोग की नई मैट्रिक्स बनकर आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो जो पहले वाले का रो होगा और दूसरे वाले का जो कॉलम होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर या कोटि हो जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं गुणा करते हैं हम लोग। तो जब भी गुणा करते हैं तो देख रहे हैं यहां पर कि रो का गुणा करते हैं कॉलम के साथ। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि फर्स्ट रो जो होगा वो अल्टरनेट पर कॉलम के साथ पहले गुणा कर लेगा, फिर सेकेंड रो का टर्म आएगा वो भी कॉलमों के साथ अपना गुणा कर लेगा। तो आइए देखते हैं। तो जो ये फर्स्ट रो है, ये देख रहे हैं आप फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट कॉलम के साथ वो पहले गुणा करेगा। तो आइए देखा जाए कैसे करता है ये। तो देखिए A11 B11 के साथ गुणा करेगा, तो A11 B11
A11 B11 प्लस A12 B21 हो गया ये आपका, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब वैसे ही फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ होगा, तो A11 B12 प्लस A12 B22 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो का दोनों ही कॉलम के साथ हो गया। अगर एक और कॉलम होता तो पहले उसमें किया जाता, तो ये हमारा संख्या आगे बढ़ती, लेकिन अब हमको सेकेंड रो पर चलना है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा आपका A21 B11 प्लस A22 B21, ये हो जाएगा आपका। और यहां पर जब ये सेकेंड रो के साथ, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ किया जाएगा, तो A21 B12 प्लस A22 B22। तो अब स्टूडेंट्स देख रहे हैं हम, तो यहां 8 के रूप में जो ये लिखी गई क्वांटिटी है आपकी, और ये जो लिखा गया, तो ये एक टर्म है और ये भी आपका एक टर्म है, यहां पर ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो ये देखा जाए तो एक कॉलम और दूसरा कॉलम, और एक रो और दूसरा रो है, तो जो ये आपकी कोटि मिली 2 क्रॉस 2 की मिल जाएगी। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। तो इसमें आपका एक चीज है कि 2 क्रॉस 2 है, तो 2 क्रॉस 2, तो ये जो चीजें हैं ये आपकी मिलनी ही चाहिए। फर्स्ट कॉलम का, नहीं फर्स्ट अगर देख रहे हैं मैट्रिक्स हम लोग, तो उसका कॉलम और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका रो, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अब जो नई ऑर्डर हम लोग की बनेगी, वो फर्स्ट वाले का क्या लिया जाएगा, रो, और सेकेंड वाले का लिया जाएगा कॉलम। तो वही आपका जो सेकेंड बनता है वो आगे वो कोटि हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार देखिए, आप यहां पर 2 क्रॉस 2 का मैंने लिया है, 2 क्रॉस 3, ऐसे आप बढ़ाकर आगे भी देख सकते हैं। तो जैसे मैं देखिए, अब आपको हम एक आध दो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसमें हम लोग। आइए स्टूडेंट्स, एक करते हैं हम लोग गुणा। यहां पर अवयवों का देख रहे हैं आप, यहां पर कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है A, जो इसके एलिमेंट 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स भी लिया गया 1 1 2 2 जिसके एलिमेंट हैं, और ये देखा जाए तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 का ही हो गया। और यहां आप देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 का ये भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि यहां हमने देखा कि ये जो पहला आपका मैट्रिक्स है, तो उसका आपने देखा कॉलम, और जो सेकंड देखा आपने उसका रो, तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम हो गई। तो I इंटू जे के रूप में जो बातें थी कि फर्स्ट का मैंने जे देखा और सेकंड का मैंने I देखा, और I की जगह क्या है, रो है, और जे की जगह पर कॉलम है। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग। तो जो यहां पर सॉल्यूशन किया जाएगा, इसका हल हम लोग करेंगे जब इसे, तो स्टूडेंट किस प्रकार से किया जाएगा आइए देखते हैं। अब यहां पर सेट ए और सेट बी है, तो हमको निकालना है ए क्रॉस बी को निकालना है। तो हम लोग ए के एलिमेंट को 1 1 2 3 4, और यहां पर जो सेट बी का जो ये मैट्रिक्स बी है 1 1 2 2 इसे रख दिया गया। इनका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो पहले चेक कर लिया जाए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो देखा गया कि 2 क्रॉस 2 है 2, तो यहां 2 तो मैचिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा मल्टीप्लिकेशन होगा। और जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो रो का किसके साथ किया जाएगा, कॉलम के साथ किया जाएगा। तो अब यहां पर जब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देख रहे हैं आप कि जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करेगा, और जो फर्स्ट रो है वो सेकंड कॉलम के साथ गुणा करेगा। अब जब रो की ये जो कॉलम समाप्त हो जाएंगे, तो फिर सेकंड रो का टर्न आएगा। जिस प्रकार से हम लोग बातें करते हैं, शादी विवाह हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कार्यक्रम हो गया, तो लोग बैठे रहते हैं खाने पीने के लिए। तो अगर 5-7 लोग बैठे हुए, तो हम लोग पूछते हुए सभी को जाते हैं अल्टरनेट पर कि पूरी पूरी पूरी। अगर पता चला कि हम किसी 2-3 लोग को छोड़ के चले गए, तो भाई जाहिर सी बात है उनको बुरा लग। तो ये एक पैटर्न पर चलता है, वहां पर भी चीजें क्या करते हैं, सिस्टम से हम लोग चलते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां 1 है, आपका 1 है, तो 1 का 1 में किया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1, ठीक है, और 2 2 जा 4 हो गया। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ चल रहे हैं, तो 1 1 जा 1 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया। अब सेकेंड रो का जो चल रहे हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8। फिर यहां हम चल रहे हैं सेकेंड रो का किसके साथ, सेकेंड कॉलम के साथ, 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8। तो ये आपका स्टूडेंट्स, और जो आपकी कोटि है वो तो ये 2 और ये 2 इसकी हो गई आपकी कोटि। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखते हैं हम, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, और 1 और 4 ये भी 5 आपका हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और यहां पर ये भी 11 हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 का ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया गया है 2 क्रॉस 2 का, और ये इजी है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा इसमें अपने क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग अब सेकंड एग्जांपल्स को देखते हैं अपने। तो थोड़ा हम लोग टिपिकल की ओर बढ़ रहे हैं। अब जैसे देखिए, हमने एक सेट लिया हुआ है 1 3 2 और 0 इसके एलिमेंट हो गए, और मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली हुई है जो अभी बनाया गया, ये अवयवों का सेट, उसमें बी जो लिया गया उसके एलिमेंट इस प्रकार कुछ है। तो यहां देखा जाए तो ये 2 क्रॉस 2 का है,
और इसमें देखा जाए तो 2 रो हैं, लेकिन कॉलम कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। तो अब देखा जाए इसमें मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो देखा गया जब इसमें, तो यहां जान रहे हैं कि i इंटू जे के रूप में रहता है कोई चीज, तो ये पहला जो हो गया वो रो को बताता है और जो जे होता है वो कॉलम की संख्या को बताता है, अगर हम किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट की बात करते हैं तो अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि ये रो है और ये कॉलम है। तो बताया गया था कि जो पहला मैट्रिक्स आपका होगा उसमें जो कॉलम होगा और जो सेकेंड मैट्रिक्स होगा उसका जो रो होगा। तो हमने देखा यहां पर कि यहां पर तो 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब यह कहा जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल है, आसानी से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो आइए किया जाए। हमने ले लिया ए और बी का हमें मल्टीप्लीकेशन निकालना है यहां पर। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स देखिए 1 2 3 0 ये हो जाएगा और मल्टीप्लीकेशन जो करना है हमें 1 3 -2 0 1 1। तो आइए देखते हैं इसमें जब गुणा करना है हम लोग को, तो ये ऑर्डर तो उसका आप देख ही रहे हैं, जैसा ऊपर लिखा हुआ वैसे नीचे रहेगा 2 क्रॉस 2 और यहां पर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अब देखिए जो ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो पैटर्न आपका यही रहेगा फर्स्ट रो का कॉलम के साथ। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आप ला रहे हैं यहां से इसका मल्टीप्लिकेशन। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम सभी लोग। 1 का 1 में किया जाएगा तो 1 हो जाएगा और 2 का 0 में किया जाएगा तो 0 हो जाएगा। 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब फर्स्ट का किया जाएगा -2 में तो ये हो जाएगा -2 और 2 का किया जाएगा 1 में तो ये +2। ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग कि जो पहला रो था वो सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब टर्न आता है सेकेंड रो का, तो फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो सेकेंड रो है 3 1 जा 3 प्लस 0 का 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर क्या होगा 3 3 जा 9 प्लस 0 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 3 में करेंगे हम लोग -2 का तो 3 2 जा -6 हो जाएगा और 0 में 1 का करेंगे तो +0 हो जाएगा। पूरी की पूरी क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी 0। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स तो यहां पर रो कितने आपको दिखाई दे रहे हैं 2 दिखाई दे रहे हैं और कॉलम कितने हैं यहां पर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3 का। और आप देख भी रहे हैं कि पहले यहां 2 था और यहां जो इसका आखिरी वाला यानी पहले वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम वही आपकी ऑर्डर हो जाएगी, कोटी बन जाएगी नहीं, तो 2 क्रॉस 3 हो गया ये। अब स्टूडेंट इसमें देखते हैं हम सभी लोग, तो ये 1 और 0 है तो यहां 1 हो गया, ये 3 हो जाएगा। अब यहां 3 में 2 जोड़े हम लोग तो 5 हो जाएगा और 9, तो ये 9 तो रहने दीजिए। अब -2 है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, तो केवल 0 में बच्चे मिलेगा और ये -6 और यहां पर हम लोगों ने देखा तो 2 क्रॉस 3 का हो गया। तो ये कहा गया कि जो हम लोग ने ए बी को फाइंड आउट किए हम सभी लोग, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। तो अक्सर आपको मल्टीप्लिकेशन में मिलता है कि अगर चीजें फाइंड आउट कीजिए कि ए बी और आपको बाहर सी देता है, क्रम विनिमय नियम आप देखते हैं, साक्षर नियम देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं, तो उन सभी चीजों से ऐसे मल्टीप्लिकेशन एक आपका क्या होता है वो फिक्स होता है। तो इस प्रकार से जो मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं, अब देखिए जो दिया गया है, आइए देखते हैं हम सभी लोग। तो कभी कभी जो सवाल होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर बोर्ड के पेपरों में देता भी है कि आपको ए बी फाइंड आउट किए हैं तो उसका बी ए बी फाइंड आउट कीजिए, या अगर देखिए क्या चेक कीजिए क्या ए बी पॉसिबल तो क्या बी ए पॉसिबल है। तो अक्सर 2 नंबर में ये सवाल हम लोग को इजीली एकदम देके चला जाता है। तो अब देखा जाए यहां पर, तो बी का जो ऑर्डर था, अगर बी को हम पहले रख रहे हैं तो बी का जो ऑर्डर था वो 2 क्रॉस क्या है 3 है, और जो सेकेंड एक ऑर्डर है वो क्या है 2 क्रॉस 2 का है। अब यहां i इंटू जे में जब देखा गया तो जो पहला वाला है उसका कॉलम कितना हो गया 3 हो गया। हम लोग को मिलाना क्या है कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो वो सेम होना चाहिए। तो हमने देखा यहां पर कि पहले का कॉलम तो है आपका 3 और जो दूसरा जो ए सेट लिया गया उसका जो रो हो गया आपका 2 हो गया। तो यहां पर कहा गया ये जो नंबर है वो कॉमन नहीं है, तो कहा जाएगा ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया उसमें ए भी तो पॉसिबल है मगर बी ए पॉसिबल नहीं है। तो कहा जाएगा जो बी ए होगा इसको फाइंड आउट करना बहुत ही कठिन है, ये दुर्लभ है, इसे हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पहले ही जो फंडामेंटल रूल बनाया गया था कि किसी भी मैट्रिक्स का गुणा करने के लिए क्या शर्त है पहले, तो मैट्रिक्स का गुणा शर्त करने के लिए पहले यह था कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, मगर यहां